ये अपना साथ देखा गाड़ी इतना महीने को सात पीर कथा लाएंगे कोई बात ना या कन्या पसंद नहीं हुई कोई बात नहीं होनी है बस जितने ले आओ यो अपना नाम लेता क्या होगा भोगनाथ की दोस्तों 29 मई से दयारा बुग्याल से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई बबीता पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, लेकिन बेटी की तलाश में बेबस मां हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। पुलिस और बचाव दलों की लगातार कोशिशों के बीच अब मां ने आस्था का सहारा लिया है। यमुना घाटी के प्रसिद्ध बाबा बौखनाथ देवता के दरबार पर पहुंची मां ने बेटी की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। इस दौरान दोस्तों देवता के पासवा ने ऐसा आश्वासन दिया जिसने निराशा के बीच उम्मीद की एक नई किरण को जगा दिया। आखिर बबीता को लेकर क्या कहा गया और क्यों फिर जागी परिवार को उम्मीदें, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों जब चारों ओर से दरवाजे बंद दिखते हैं तो फिर बाबा ही एकमात्र सहारा दिखते हैं। हमारे उत्तराखंड में इष्ट ही, कुलदेवता ही एकमात्र सहारा दिखते हैं। दोस्तों अब जब दयारा बुग्याल से रहस्यमय तरीके से गायब हुई बबीता पांडे के बारे में हमारी सर्च टीम, हमारी जांच टीमें, पुलिस बबीता के परिवार को कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पा रही हैं, तो इस पर भी सोचने की जरूरत है कि इन टीमों में इतनी भी क्षमता नहीं कि ये कुछ तो बता पाए बबीता पांडे केस के बारे में। लेकिन दोस्तों यहां उम्मीद जगी है फिर से, क्योंकि बाबा बौखनाथ का दरबार जो लगा है। एक सिंपल ये अपना साथ देखा गाड़ी इतना महीने को सात पीर कथा लाएंगे कोई बात ना या कन्या पसंद नहीं हुई कोई बात नहीं होनी है बस जितने ले आओ यो अपना नाम लेता क्या होगा भोगनाथ की। दोस्तों उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 24 साल की बबीता पांडे का मामला लगातार चर्चा में है। घटना को कई दिन बीत चुके, हफ्ते बीत चुके, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। उधर दयारा बुग्याल की खाक छान रही है टीमें। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन में लगी हैं, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और खराब मौसम बाधा बन रहा है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से कोई सफलता हाथ नहीं लग रही। अब इस बात में कितना दम है ये तो सर्च ऑपरेशन में लगी टीम जाने। लेकिन दोस्तों इस बीच मां की बेचैनी और उम्मीदें दोनों एक साथ चल रही हैं। अपनी बेटी की सकुशल वापसी की आस में बबीता पांडे की मां अब आस्था के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। यमुना घाटी के भाटिया गांव स्थित बाबा बौखनाथ देवता, यह मंदिर उनका, वहां पहुंचकर बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना की गई। उसकी सुरक्षित घर वापसी की गुहार बाबा से लगाई गई। दोस्तों यहां पाशवा ने बताया कि बबीता किस स्थिति में है, कहां है और कब तक लौटेगी, क्या आश्वासन दिया वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों 29 मई को दयारा बुग्याल ट्रैक के दौरान गोई पड़ाव से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई बबीता पांडे की खोज का अंत नहीं हो रहा। परिवार की जिंदगी मानो थम सी गई है। हर गुजरते दिन के साथ परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। मां अंजू पांडे के लिए यह समय बेहद कठिन दिखता है। दोस्तों एक और बेटी की कोई खबर नहीं है, दूसरी ओर उम्मीद का दामन भी वो छोड़ना नहीं चाहती। किसी परिचित ने उन्हें बाबा बौखनाथ देवता के दरबार जाने की सलाह दी। उत्तरकाशी की गंगा और यमुना घाटी में बाबा बौखनाथ के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। दोस्तों सिलखियारा टनल वाला हादसा तो आपको याद होगा ही, नहीं होगा तो बताऊंगा उसके बारे में भी आगे थोड़ा सा। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार दोस्तों संकट की घड़ी में लोग बाबा बौखनाथ की शरण में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं, अपनी परेशानी बाबा को बताते हैं।
और इसी विश्वास के साथ बबीता पांडे की मां अंजू पांडे भाटिया गांव पहुंची हैं। मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने बेटी की सकुशल वापसी की प्रार्थना की है। इस दौरान मौजूद स्थानीय लोगों के अनुसार दोस्तों बाबा बौखनाथ देवता के पाशवा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बेटी सुरक्षित अपने परिवार के पास लौटेगी। इतना ही नहीं, पाशवा की ओर से यह भी संकेत दिए गए कि घर से निकलने के बाद उसके खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रचे जाने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, हालांकि इन बातों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन एक मां के लिए यह आश्वासन निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाने वाला जरूर है। कई दिनों से परिवार मां बेटी की तलाश में परेशान दिख रहा है। इस बात का इंतजार कर रहा है कि बबीता कब और कैसे घर लौटेगी, सुरक्षित लौटेगी। उधर दोस्तों प्रशासन और बचाव एजेंसियां भी लगातार अपना प्रयास कर रही हैं। दयारा बुग्याल और आसपास के दुर्गम क्षेत्रों में व्यापक सर्च ऑपरेशन अभी थमा नहीं है। अब वो परिस्थितियां शायद कठिन हो, घने जंगल हो या बदलता मौसम हो, परेशानी तमाम हो, चुनौतियां तमाम हो, लेकिन सर्च तो चल ही रहा है। थोड़ा ताज्जुब भी होता है कि इतने बड़े सर्च ऑपरेशन, महा सर्च ऑपरेशन के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। दोस्तों, बबीता पांडे के लापता होने की खबर ने पूरे उत्तराखंड को तो झकझोराई कि अचानक से ऐसा कैसे, ये रहस्य कैसे। अब देश और दुनिया वाले भी इस गुत्थी को सुलझता देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड के प्रशासनिक लोग, टीमें इस मामले को कैसे सुलझाती हैं। और नजरें इस बात पर भी जा टिकी हैं कि उत्तराखंड के लोक देवता या बाबा बौखनाथ, जिनकी शरण में मां पहुंची हैं, वो कैसे समाधान निकालते हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बागेश्वर धाम वाले वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछ लीजिए, वो तो पर्चा निकालते हैं, पर्चा बबीता के नाम का निकाल लें। कई लोग उत्तरकाशी में मां सुरगंडा के नाम से दरबार लगाने वाले युवा पुजारी से पूछने की बात कर रहे हैं कि भाई उनके पास आइए, वो तो कई समस्याओं का समाधान बता चुके हैं। लेकिन परिवार को जो सूझा, जो सही लगा, उन्होंने बाबा बौखनाथ को चुना, सुरक्षित वापसी की प्रार्थना की। सोशल मीडिया पर लोग लगातार बबीता पांडे की सलामती की कामना भी कर रहे हैं, परिवार के प्रति संवेदना जताई जा रही। लेकिन बाबा बौखनाथ, वो बौखनाथ बाबा जिसने सिलक्यारा टनल हादसा और हादसे को लेकर दिए थे संकेत, याद है आपको? 2023 का वो साल था। सिलक्यारा सुरंग हादसे के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग बाबा बौखनाथ देवता की शरण में पहुंचे थे। दोस्तों, उस समय भी आस्था और विश्वास की कई कहानियां सामने आई कि कैसे जिस इलाके में टनल बन रही थी, वहां बाबा बौखनाथ का मंदिर था, उस मंदिर से छेड़छाड़ की गई और उसके बाद एक बड़ा हादसा, टनल के अंदर फंस गए सारे कर्मी। दुनिया की सारी ताकतें झोंक दी गई, लेकिन टनल से बाहर निकालने में कोई आसानी नहीं हुई। फिर देखिए ना कैसे शरण में गए और चमत्कार हुआ। एक लंबे ऑपरेशन के बाद बाबा बौखनाथ की कृपा से ही सिलक्यारा टनल से उन सारे कर्मचारियों और कर्मियों को बाहर निकाला गया था जो अंदर फंसे हुए थे। अब उसी बौखनाथ की दर पर मां पहुंची है बबीता पांडे, अपनी बेटी की सलामती की उम्मीद लेकर उसी दरबार में। दोस्तों, सभी की निगाहें सर्च ऑपरेशन पर तो ही हैं। हर कोई दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है बबीता पांडे जल्द सुरक्षित मिले, परिवार के पास लौटे, इस लंबे इंतजार का अंत हो जिस पर लगातार सवाल ही सवाल गूंजते हैं। लेकिन फिलहाल एक मां की उम्मीद, आस्था और बेटी के प्रति उसके अटूट विश्वास को दिखाते हुए उसे इस कठिन समय में संभाले हुए हैं बाबा बौखनाथ दरबार। अब जो संकेत बाबा बौखनाथ ने दिए हैं, उसमें जो सच्चाई दिखती है लोगों को, वो सच्चाई कब सामने आएगी? जब तक बबीता पांडे सुरक्षित घर वापस नहीं आती, तब तक चाहे बाबा बौखनाथ के पाशवा की बात हो या फिर जो डोली उठान का कार्यक्रम जो पुजारियों ने बताया बबीता के परिवार को, बबीता की मां को, कि बबीता सेफ है, सुरक्षित है, उनकी बातों पर विश्वास तभी हो पाएगा जब सामने चीजें आएंगी। कयास तो सर्च ऑपरेशन के दौरान भी लगाए गए और कयासबाजी अभी भी चल रही है। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वो देख लीजिए, वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। एक सिंपल ये अपना साथ देखो गाड़ी इतना महीने को सब पीर बता लाएंगे। कोई बात ना या कन्या पसंद हुई वही करता पटवाई बाजी तो होनी चाहिए बस। कितने लेवनो यो अपना नाम लेता जय हो भोगनाथ की